पीने की लत जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बेटा आज बंद कर दे तू, 18 के बाद मेरे साथ खुद ही पियो। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे हम उस ड्रिंक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरीके से लेकर चलती है? थोड़ी पीने में कोई बुराई नहीं है। हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम टीम पाया दिल्ली विश्वविद्यालय पर इकट्ठे हुए हैं, जहां पर आज कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद हमें कुछ जो ओपिनियन मिली है अपने परामर्श डिब्बे से हम उसको निकाल कर जानना चाहेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इस पर्ची को डीकंस्ट्रक्ट करते हुए जो इन्होंने कहा कि पीने की लत जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और जो दूसरी बात इन्होंने लिखी कि थोड़ी पीने में कोई बुराई नहीं है। एक बात मान के चलिए, अगर किसी एक सोसाइटी से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एडिक्ट उसी सोसाइटी से आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर अल्कोहल के हमारे देश में हो और उसके सबसे ज़्यादा एडिक्ट किसी दूसरे देश में हो। सर दिस इज इम्पॉसिबल। एक चीज़ और मेरे ख्याल में आया कि जिस तरह से मतलब अगर कोई बच्चा 18 से कम की उम्र में पीता हुआ या फिर पीने के बाद अपने गार्जियन से पकड़ाता है कि हाँ, मतलब हाँ बेटा पिया है, तो उस समय कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बेटा आज बंद कर दे तू, 18 के बाद मेरे साथ खुद ही पियो। ऐसा सीन भी आया है, ऐसा फिल्मों में भी मैंने देखा है और ऐसा मतलब समाज में भी देखा है हमने। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लिया जाता है। हमारे घर के पास में, बिल्कुल घर के पास में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल घर के पास में मैंने अपने बेटे को, जब भी मैं मजाक में बोलता था, जब वो बोलता था ना पापा मुझे ये करना है ना 18 के बाद, पापा मेरे को ये बुक्स ले दो 18 के बाद, बाइक चलानी है 18 के बाद, गाड़ी चलानी है 18, वो एक फन लैंग्वेज हो गया था। उसको फन को हमारे घर के पास में पड़ोस में रहने वाले आदमी ने कहा 18 साल का हो जाएगा ना जिस दिन तेरे बर्थडे पे, साथ बिठाऊंगा, चल पैक लगा। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा सर ये क्या, सर बाहर जाकर भी तो पिएगा ही, मतलब ये अंडरस्टूड है। वो अपने बच्चे पे इतना विश्वास ही नहीं है उनको कि मतलब ये बच्चा हो सकता ना भी पिए, तो मैं ही शुरुआत करा दूँ। सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। सर कहीं ना कहीं इसके लिए इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया ही है, क्योंकि सर हम कहीं ना कहीं जब अपने स्कूल या कॉलेज सर्कल से जब बाहर कहीं घूमने फिरने के तौर पर जाते हैं तो लॉन्ज वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे किसी न सर फ्लेवर के तौर पर ही कोई ना कोई हुक्के वगैरह होते हैं या ड्रिंक्स इस तरह से सर्व की जाती है कि ना चाहते हुए भी धीरे धीरे हम उस ड्रिंक्स की तरफ या उस हुक्के की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। धीरे धीरे वही जो है हमें अल्कोहल की तरफ, अल्कोहल को कंज्यूम करने की तरफ जो है सर इशारा करता है, या हम उस और बढ़ जाते हैं। और नहीं तो सर सोशल मीडिया की एक और प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे मैं जो आजकल नोट करती हूँ सर, कोई ना कोई हमारे साथ का या हम खुद भी बाहर जाते हैं और कोई ना कोई चल ड्रिंक नहीं करनी तो एक चल ग्लास के साथ ही फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, थोड़ा दिखेगा हम साथ में हैं हमारे, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ ये भी चलो साथ में जाते हैं, तो खाने में पीना तो नहीं लेकिन एज ए फ़ोटो क्लिक कर ले तो चलो लगवा ही लेते हैं। सबके सामने हम खुद भी ये चीज़ शो नहीं करते हैं फैमिली में, लेकिन सोशल मीडिया पे हम अपना एक कि हाँ भाई हम समय के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, हम अपडेटेड हैं, इस चीज़ को हम जो है जोड़ के चलते हैं। मान लीजिए कि हम पी रहे होते हैं और हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा हो जो नहीं पीता है, तो उनने अगर अपने साथ बैठनी है तो वो अपना एक कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं। और मैंने ये केसेस बहुत सारे देखे हैं कि वो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद वो भी हमारे साथ दारू या फिर कुछ ना कुछ बियर अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा होता ही होता है। इसमें पीयर ग्रुप जो करमजीत ने मेंशन किया था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस पड़ता ही पड़ता है। हर किसी को चाहिए कि भाई कोई सोसाइटी में ना उसको एक्सेप्टेंस मिले, उसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में एक्सेप्टेंस मिले। जब उसे दिखता है कि फैमिली वाले भी करते हैं और मैं भी करूँगा, या मेरे दोस्त भी करते हैं मैं भी करूँगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको दारू पीनी हो ना पीनी हो, पर कहीं ना कहीं उसको सोशली एक्सेप्ट
होना है। और अगर उसका इंस्ट्रूमेंट दारू पीना है, अगर ये एक सिंबल है कि हाँ आप सोसाइटी का पार्ट हो, अगर ये एक सिंबल है कि आप मॉडर्नाइज हो, अगर ये सिंबल है कि अगर आपने फ़न करना है ना तो दारू तो होनी चाहिए, उसके बिना फ़न नहीं है, तो ये एक सिंबल बन चुका है। और अगर मेरे को सोसाइटी में मेजॉरिटी में आना है और मार्जिनलाइज नहीं होना है तो मैं इस सिंबल को फॉलो करूँगा। आप लोगों ने वो देखा है क्या, IAS की ट्रेनिंग देते हैं, ओझा सर हैं या झा सर हैं, क्या नाम है उनका? ओझा सर हैं। ओझा सर का बहुत रीसेंट एक वीडियो है, उसमें वो बताते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये। एक फिल्म आई थी जिसमें विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन, मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर का वो एग्जांपल देते हैं और बहुत अच्छा वो आकांक्षा उसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्षिता के वो कह रहे हैं कि उसमें 241 बकायदा काउंटर बताते हैं वो उसमें, और वो इतने बड़े टीचर हैं, मुझे लगता है कि उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। वो कहते हैं कि ठीक उस काउंटर पे गाना चल रहा है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, विनोद खन्ना और राखी आपस में गा रहे हैं, उनका है। और लव ट्रायंगल में अमिताभ को, क्योंकि वो भी प्यार करता है, वो मन मन में ही, लेकिन दुखी है, तो दुखी है तो क्या कर रहा है, वो शराब पी रहा है। तो वो वैसे जस्टिफाई हो रहा है, और जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो देखते हैं यार जब फिल्म का हीरो दुख में शराब पी सकता है तो हमें क्या दिक्कत है। और फिर दूसरा काउंटर देते हैं कि एक बहुत फन पार्टी हो रही है तो सब लोग शराब उठा रहे हैं, तो मतलब बिना उसके तो फन हो ही नहीं सकता ना पार्टी में। टल्ली होकर गिरने से सीखी हमने ग्रेविटी, ये हमारी भाषा का एक पात्र हो गया है। जैसा कि आशीष ने बताया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं उसके एडिशन में मैं ये बोलना चाहूँगा, सोशल मीडिया से लोग इन्फ्लुएंस तो ज़रूर होते हैं। जो हमारे समाज में चल रहा है उसको देख के एक हमारे मनोधारणा ये बन जाती है कि ये हमारे ज़िंदगी का एक शो ऑफ वाला जो चीज़ होता है वो फैक्टर हमारे दिमाग में आता है कि ड्रिंकिंग करना एक अच्छी आदत है और इससे हम हाई क्वालिटी का स्टेटस मेंटेन करते हैं, और उसको फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कुछ लाइक्स और कुछ व्यू के लिए अपने हेल्थ को हार्म करते हैं। तो इसमें हमें ये सोचना होगा कि इंटरनली हम खुश हो पा रहे हैं ड्रिंकिंग करने के बाद या नहीं। तो इसके बाद कोई भी आदमी डिसाइड करे शराब पीना है या नहीं पीना है। जी, इनका पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया, एक सबसे ज़रूरी बात कि लोग आपस में सोशल मीडिया से जिस तरीके से जुड़ते हैं उस तरीके से प्रभावित तो होते ही हैं, लेकिन उन सबके ऊपर एक जो बहुत ज़रूरी रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरीके से लेकर चलती है, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसको मिसबैलेंस को बैलेंस में लाने का, ताकि लोग जो हैं इतनी भी ज़्यादा ना पिए कि उनको लत लग जाए और उस लत की वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने लग जाए। तो जैसा कि इसमें एक पॉइंट था कि भाई कॉस्ट को इतना बढ़ा देना चाहिए कि लोग उसे जो है एक्सेस ही नहीं कर पाए। तो जो एक्सेसिबिलिटी का जो एक पॉइंट था और जो गवर्नमेंट का रोल था वो बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में एक बैलेंस लाने के लिए, और इस केस में अल्कोहल के एक्सेसिबिलिटी में भी बैलेंस लाने के लिए। देखो, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि थोड़ी बहुत पीना तो जस्टिफाइड है, पी सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये थॉट लोगों के पास आया कहाँ से? अगर आप 40s की बात करें, 40s, 50s, 60s तक शराब मतलब बहुत बुरी चीज़ थी। कम से कम आम परिवारों में ये शराब बहुत बुरी चीज़ थी। इतना एक्सेप्टेंस तो नहीं रहा था ना, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपके फादर या आपके फादर के जनरेशन में लेकिन उस समय भी बड़े घराने जो थे वो इस चीज़ को शौकिया के तौर पे लेते थे, और रात को एक उनका शेड्यूल होता था कि हम रात को थोड़ी बहुत 1-2 मतलब जो भी हो क्वांटिटी जो भी होगा उस हिसाब से पीते थे, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है उसके हिसाब से। ये आशीष ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो अक्षिता ने परोक्ष रूप से बोली थी। आपका इन्फ्लुएंसर कौन है? आज जो हम एजुकेशन में पढ़ते हैं, हमारे एजुकेशन जो आज का हमारा एजुकेशन है उसको ड्राफ्ट करते हुए अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया था कि बड़े घराने के लोगों को इंग्लिश पढ़ानी है ताकि छोटे वालों को लगे मतलब बड़ा बनना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यही कुछ आशीष जो कह रहे हैं बहुत अंडरलाइन कर रहे हैं उस बात को। बड़ा बनना है तो मतलब जो बड़े घराने के लोग पी रहे हैं तो वो मतलब बड़े लोग पीते हैं ना, तो हम पिएंगे तो बड़े हो जाएंगे।
वो आपको आज भी देखने को मिलेगा। और सिर्फ शराब नहीं, लगभग हर तरीके के एडिक्शन में ये देखने को मिलेगा। अमिताभ बच्चन कमला पसंद खा रहे हैं, अमिताभ बच्चन खा रहे हैं, आप किसी गुटखे की ऐड उठा के देखिए, वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें क्या डला हुआ है। ये खाएंगे कि शिखर खाते हैं, ऊंची पहचान वाले, नाम बनाने वाले, अलग पहचान बनाने वाले, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात नहीं करेगा। लगभग आप शराब की कोई ऐड उठा के देख लीजिए, बनाओ अपनी पहचान, मेन विल बी मैन, बात बिल्कुल अल्कोहल की नहीं करेंगे। उसका बेस क्या है? सरप्राइजिंगली भारत में जितनी शराब बनती है उसका बेस जो है वो 95% है। मैं बात को वापस लेके आता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जो आशीष ने बीच में टॉपिक छेड़ दिया तो इसलिए थोड़ा सा भटक गए थे। थोड़ी बहुत शराब ठीक है, इस पूरे आइडिया को शराब की लॉबी ने इतना बड़ा प्रोपोगेशन दिया है और उसको प्रूव करने के लिए, रैशनैलिटी के लिए कुछ रिसर्च ने उसको सपोर्ट किया है। आप लोग सब स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि रिसर्च में कोई भी रिसर्च कैसी है उसको जांचने का सबसे पहला होता है कि आपने उसका सैंपल क्या लिया है। एक जे कर्व करके जो अल्कोहल पे रिसर्च करते हैं वो लोग देखेंगे, एक जे कर्व होता था। जे कर्व ने क्या बताया, मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल प्रोपोगेशन है हेल्थ का। वो कहते हैं जो शराब नहीं पी रहा वो यहाँ पे है। जो वो एक पैक शराब लेना शुरू करता है 30 ml, तो उसका हार्ट जो है वो बेहतर फंक्शन करना शुरू हो जाता है यहाँ से नीचे। जब वो थोड़ा सा 2 पैक पे आता है तो वापस यहाँ तक आ जाता है। आप लोगों ने बहुत रिसेंटली सुना हुआ होगा ना कि दिन के 2 पैक तो डॉक्टर भी कहता है। थ्योरी आई कहाँ से? अगर लोगों की मनगढ़ंत थ्योरी होती तो कब की मर गई होती। लोगों का अंधविश्वास होता। लेकिन एक तो शराब बेचने की मार्केट ने उसको ऐसे प्रोपोगेट किया है कि वो बिके, जस्टिफाई तरीके से बिके। अभी एक रिसेंटली फिल्म आई थी जॉली LLB 2। वो सीन में जॉली LLB ऊपर चढ़ता है, जाता है, उसकी वाइफ सो रही होती है, जैसी वो बॉटल निकालता है वो उठ जाती है। वो उसको बोलता है, आप लोगों को वो सीन याद नहीं है शायद, आप वो सीन याद कीजिएगा। वो अपनी वाइफ को पैक बना के दे रहा है। ये बड़ा नॉर्मल सा दिखाया गया उस मूवी में। ये तो हो सकता है, इसमें क्या बुरा है? आज से बहुत साल पहले ये होता था कि जब औरतें अपने घर में बोलती थी तुमने पीनी है तो बाहर से पी के आना। देन दिस ट्रेंड चेंज, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, तुम्हें पीनी है तो घर में पियो। फिर देन देयर इज ए फेज जब औरतें कहती थी जब भी पीने बैठो मुझे बताना, मैं कुछ अच्छी सी भुर्जी बना के दूंगी। तो वन वे और दी अदर वो सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। आप लोग पढ़ते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, सुना है ना आपने नाम? दीज आर असिस्टिव डिवाइसेस जो प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।